बैसाख महीना 30 अप्रैल 2025 वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस पावन दिन पर कोई भी शुभ कार्य करे वो कभी नहीं रुकेगा और फल अक्षय रहेगा। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो चलिए जानते हैं 5 छोटे लेकिन चमत्कारी उपाय। आप लोग नोट कर लीजिए। पहला उपाय, अगर आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं या जीवन में गरीबी ने घर कर लिया है तो इस अक्षय तृतीया पर श्रद्धा से शिवलिंग पर साबुत गन्ना या गन्ने का रस चढ़ाइए और कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में समृद्धि की धारा बहा दो। यकीन रखिए, जहाँ शिव है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। दूसरा उपाय, अगर घर में धन तो आता है लेकिन शांति नहीं रहती, हर समय कलह, तनाव और क्लेश बना रहता है, तो इस अक्षय तृतीया पर शिवलिंग पर श्रद्धा से दूध चढ़ाइए और कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सच्चा सुख और शांति लौट आए। यकीन रखिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलते ही घर के सारे क्लेश और कलह समाप्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर आएगा सच्चा सौभाग्य और सुख शांति। तीसरा उपाय, अगर किसी महिला का विवाह बार बार टल रहा है या मनचाहा साथी नहीं मिल रहा तो इस अक्षय तृतीया पर श्रद्धा से शिवलिंग पर इत्र चढ़ाइए और भाव से कहिए, हे शिव शंभु, जैसे आपको माता पार्वती मिली वैसे ही मुझे भी मेरा योग्य जीवन साथी मिले। भोलेनाथ की कृपा से हर रिश्ते का बंधन सहज और शुभ बन जाता है। चौथा उपाय, यदि आपके घर में पितृदोष की समस्या बनी हुई है तो आप किसी भी फलों का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे शिव शंभु, पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति का वास हो। भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष समाप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा उपाय, यदि आप किसी भी ग्रहों से परेशान हैं, चाहे वह राहु हो, केतु हो, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, तो आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करें और प्रार्थना करें, हे शिव शंभु, जैसे आपने समस्त संसार के संतुलन को बनाए रखा है वैसे ही मेरे जीवन में ग्रहों के प्रभाव को शांत करें और मुझे शांति और सुख की प्राप्ति हो। भोलेनाथ की कृपा से ग्रहों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि और सुख का वास होता है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसकी बुद्धि में कमी महसूस हो रही है तो आप शिवलिंग की पिट्टी पर घी चढ़ाएं। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें और साथ में यह प्रार्थना करें, हे महादेव, जैसे आपने ज्ञान और विवेक के साथ समस्त संसार का कल्याण किया है वैसे ही मेरे बच्चे की बुद्धि को तेज और प्रगल्भ करे, उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़े और वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। भोलेनाथ की कृपा से बच्चे की बुद्धि में तीव्रता आती है और वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। इस दिन को कई स्थानों पर आखातीज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी खत्म न होने वाला शुभ फल। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की विशेष पूजा का विधान है। सनातन मेलोडीज की ओर से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय परशुराम।